सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बगल में दिए गए बेल आइकन को और आपको हमारी वीडियो उसी समय मिल जाएंगी जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। क्या एलियंस होते हैं? वो सच है या झूठ? वो कैसे हैं? वो दोस्त हैं या दुश्मन? सवाल कई हैं दोस्तों, लेकिन जवाब एक भी नहीं। फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसका हल तलाश करने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हाथ बिल्कुल खाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवाल को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपके एलियन से जुड़े कई सवालों का जवाब मिलने वाला है। सो देखते रहिए टेक एंड स्पेस। सबसे पहला सवाल जो पृथ्वी पर रहने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जहन में अक्सर आती है कि क्या एलियंस होते हैं। हमें अक्सर दोस्तों दुनिया में यूएफओस के दिखाई देने की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ साथ कई हॉलीवुड फिल्मों में भी हमें अक्सर एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानने को मिलता है। इन फिल्मों में अक्सर उन्हें एक ऐसे खलनायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका मकसद पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करना या मानव जाति को अपना गुलाम के रूप में बनाना होता है। लेकिन इन सब से हटकर आज हम लोग हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एलियंस वाकई ही मौजूद हो सकते हैं। वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के बाहर जीवन न पनपने का कोई भी कारण नजर नहीं आता। पृथ्वी या सौरमंडल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाहरी अंतरिक्ष में भी जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए सामग्री और परिस्थितियां मौजूद हैं। हमारी आकाशगंगा में करीब 200 अरब तारे हैं, जिनमें से हमारा सूर्य एक सामान्य सा तारा है। आकाशगंगा की चौड़ाई 1 लाख प्रकाश वर्ष तक तथा मोटाई करीब 20,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र के भाग में नहीं है। यह केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और निरंतर आकाशगंगा में चक्कर लगाता रहता है। ब्रह्मांड में ऐसी और इससे भिन्न अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हमारी आकाशगंगा के परे दूसरी बड़ी आकाशगंगा देवयानी हमसे करीब 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ब्रह्मांड की अति दूरस्थ आकाशगंगाएं हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और इतने बड़े ब्रह्मांड में ये सोचना कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है, ये केवल एक मजाक मात्र लगता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो बात अलग है कि हमको यानी मनुष्य जाति को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है। सन 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया था कि हमारी आकाशगंगा में करीब 10,000 ग्रहों में जीवन संभव है। उस समीकरण के 40 साल बाद सन 2001 में ड्रेक की पद्धति में सुधार करके फिर से नया समीकरण बनाया गया तो बताया गया कि हजारों नहीं लाखों ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। अर्थात पृथ्वी पर जीवन है तो अन्यंत्र भी जीवन होगा। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि एलियंस का अस्तित्व बिल्कुल संभव है। तो चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्या एलियंस पृथ्वी पर आते हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं। क्यों? आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, तारों के मध्य की दूरी अत्यधिक होती है और देखा जाए तो हमसे सबसे निकटतम का तारा प्रोक्सिमा सेंटरी भी 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। उससे प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लगता है। प्रकाश की गति अत्यधिक है, वह 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। तुलना के लिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के लिए इतनी दूरी तक यात्रा करने में वर्तमान के हमारे सबसे तेज रॉकेट को भी सैकड़ों वर्ष का समय लगेगा। ऐसी लंबी यात्रा में ढेर सारी अड़चनें हैं, जिसमें कई वर्षों की इतनी लंबी यात्रा मानव या किसी भी अन्य बुद्धिमान जीव के लिए आसान न होगी। यात्रा में लगने वाले यान के निर्माण में ढेर सारी प्रायोगिक मुश्किलें आएंगी, जैसे कि इस यान में इस लंबी यात्रा के लिए राशन, पानी, कपड़े, ऊर्जा का इंतजाम करना होगा। यान में कई वर्षों की भोजन सामग्री ले जाना संभव नहीं होगा,
ऐसी स्थिति में यान में ही कृषि, पेड़ पौधे उगाने की व्यवस्था करनी होगी और इतने बड़े यान के संचालन के लिए भरपूर मात्रा में ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी संयंत्रों के यान में लगाने पर वह किसी छोटे शहर के बराबर का हो जाएगा। इतना बड़ा यान पृथ्वी या ग्रह पर निर्माण कर अंतरिक्ष में भेजना भी आसान नहीं होगा। इस आकार के यान का निर्माण भी अंतरिक्ष में ही करना होगा। आज दोस्तों हम इस टॉपिक के बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं, तो इसलिए यह भी मान लेते हैं कि इतने बड़े विशाल यान का निर्माण हो सकता है। उसके बाद क्या, तो आइए देखते हैं। तो इस यान के अंतरिक्ष यात्रियों को अब मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। यान के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ चुनने होंगे, जिसमें इंजीनियर, खगोलशास्त्री, चिकित्सक इत्यादि प्रमुख होंगे। यदि यात्रा 30 से 40 वर्ष से अधिक हो तो इन यात्रियों में स्त्री पुरुष जोड़ों को भेजना होगा, जिससे इनकी लंबी यात्रा में नई यात्रियों की नई पीढ़ी को तैयार किया जा सके और वह इस यात्रा को आगे बढ़ा सके। इस अवस्था में यान में पाठशाला और शिक्षक भी चाहिए होंगे। लंबी यात्रा की इन सब परेशानियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पारंपरिक तरीके के यानों से अन्य तारामंडलों की यात्रा अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है। इस कठिनाइयों का हल है कि प्रकाश गति या उससे तेज गति के यानों का निर्माण। लेकिन ध्यान रहे कि प्रकाश गति से तेज चलने वाले यान भी सबसे निकट के तारे तक पहुंचने में कम से कम 4 वर्ष का समय लगाएंगे, जबकि अंतरिक्ष में दूरियां सैकड़ों, हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष में होती हैं। तो चलिए अब एक बार को यह भी मान लेते हैं कि किसी सभ्यता ने खुद को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है कि वह प्रकाश गति से भी तेज यात्रा करने में सफल हो चुकी है। आप में से कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई। तो आइए जानते हैं प्रकाश की गति से तेज चलने के बावजूद भी प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रकाश गति से तेज यात्रा में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वैज्ञानिक नियमों के अनुसार प्रकाश गति से या उससे तेज यात्रा संभव नहीं है। यह आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रकाश गति किसी भी कण की अधिकतम सीमा है। कोई भी वस्तु जो अपना द्रव्यमान रखती है वह प्रकाश गति प्राप्त नहीं कर सकती। उससे प्रकाश गति प्राप्त करने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए, जो कि संभव नहीं है। लेकिन चलिए फिर से एक बार मान लेते हैं कि किसी उच्च सभ्यता ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया हो कि सापेक्षतावाद के इस नियम का भी तोड़ निकाल लिया हो और प्रकाश गति से यात्रा करने वाला यान भी बना लिया हो। अब ऐसी अवस्था में प्रॉब्लम आ जाती है समय विस्तार यानी टाइम डायलेशन की, जो कि बीच में चीख चीख कर चिल्ला रही है कि मुझे भी सॉल्व करो। हम जानते हैं कि समय की गति हर जगह समान नहीं होती। प्रकाश गति से चलने वाले यान में समय की गति धीमी हो जाएगी, जबकि पृथ्वी ग्रह पर समय की गति सामान्य ही रहेगी। प्रकाश गति से चलने वाला यान को पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंट्री तक पहुंचने में 4 वर्ष लगेंगे, लेकिन पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी होंगी। इन सभी प्रायोगिक कारणों से एलियन का पृथ्वी पर आना संभव नहीं लगता। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। एक अन्य उपाय जो कि है वर्महोल द्वारा यात्रा। वर्महोल दोस्तों ऐसे सैद्धांतिक शॉर्टकट हैं जो अंतरिक्ष के 2 बिंदुओं को जोड़ते हैं। इनकी अस्तित्वता प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसा हो सकता है। इसके द्वारा किसी भी दूरी की यात्रा पलक झपकते संभव है। आप किसी वर्महोल के एक छोर से प्रवेश करें और पलक झपकते ही आप किसी अन्य आकाशगंगा या किसी अन्य तारामंडल में जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे वर्महोल बनाने की तकनीक अभी नहीं है। मानव सभ्यता को वर्महोल बनाने की तकनीक प्राप्त करने के लिए अभी हजारों या लाखों वर्ष की तकनीक का विकास करना होगा। इस तरह के शॉर्टकट का निर्माण करने वाली सभ्यता हमसे हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष आगे होगी। इतनी विकसित सभ्यता पृथ्वी में क्यों दिलचस्पी लेगी? उनके लिए तो हम एक पाषाण युग के जीव होंगे। उन्हें हमारी किसी भी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वे हर वस्तु का निर्माण चुटकियों में करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष में खनिज संसाधन, जल, स्वर्ण जैसी चीज़ों की कमी नहीं है। वे तो उन्हें ऐसे ही प्राप्त कर सकेंगे। वर्महोल निर्माण कर सकने वाली विकसित सभ्यता के लिए हम किसी कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं होंगे। आप स्वयं सोचिए, क्या कभी आप चींटियों के समूह पर कोई दिलचस्पी दिखाते हैं? क्या आप उन पर कभी आक्रमण करने की सोचते हैं? जवाब है नहीं।
तो यही सेम रूल उन पर भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको कहीं भी थोड़ा बहुत भी खुश कर पाई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, और बगल में दिए घंटे को भी बजाना ना भूलें।